अगर आप अमीर हैं तब भी आप अपने 3 कपड़े स्वयं धोएं। अगर आप अमीर हैं तब भी आप अपने 3 कपड़े स्वयं धोएं, जिसमें आपका रुमाल, आपके अंडरगारमेंट्स और आपके मोजे। क्योंकि ये अगर आप करते रहेंगे तो आपका अहंकार कभी नहीं बढ़ेगा। और हमारे बड़े बुजुर्ग अपने घर की पत्नियों से ये 3 कपड़े कभी नहीं धुलवाते थे, नहाते वक्त इन 3 कपड़ों को खुद ही धोते थे और अपने बच्चों को भी इस बात की आदत डालते थे कि उन्हें ये कपड़े धोने की आदत स्वयं हो। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपकी मेरे माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, आपकी लाइफ में हमेशा सक्सेस रहे, आपको लाइफ में कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। परमपिता परमात्मा से मैं ऐसी कामना करती हूँ। इंसान को अपने कर्मों पर बिलीव होना चाहिए और कर्म अच्छे करने चाहिए। इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, कई बार हमसे गलत कर्म भी हो जाते हैं। अगर गलत कर्म हो भी जाएँ तो उसके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए और आगे की सुध लेनी चाहिए। मैं तो आपसे यही सलाह दूंगी। सेहत को लेकर अगर आप परेशान हैं तो इस सावन में हम ऐसे क्या रेमेडीज़ और उपाय कर सकते हैं कि सावन के इस पावन महीने में हमारी जीवन के अंदर हमारी सेहत बहुत अच्छी रह जाए। अगर आपके घर में कोई बच्चा बीमार है और वो बार बार बीमार रहता है, उसकी तबीयत खराब रहती है, तो सावन के महीने में पड़ने वाले हर सोमवार और शुक्रवार वाले दिन आप अपने बच्चे को गाय के दूध से नहलाना शुरू कीजिए, चाहे उसकी उम्र कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। मतलब सिर्फ इतना सा दूध उसके नहाने के पानी की बाल्टी के अंदर मिक्स करवा दिया जाए और आप ये सावन के सोमवार और शुक्रवार करें तो आपके बच्चे की दवाइयाँ थोड़ी कम होने लगेंगी। दवाइयों में आप महसूस करेंगी कि दवाइयों का जो खर्चा है वो दिन पे दिन कम होता चला जा रहा है और बच्चे की सेहत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है। अगर ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित हैं आप, तनाव आपको महसूस होता है और ये तो आपको इस साल बीपी शुगर बहुत तंग कर सकता है, खुद तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं। सावन के में पड़ने वाले महीने में जितने भी संडे आए, संडे वाले दिन आपको क्या करना है, शाम को गाय के दूध को सोने वाले बेड के पास एक पात्र में रखना है और सोमवार सुबह उठकर इस दूध को आपको किसी भी पीपल के पेड़ में रख देना है, पीपल के पेड़ पर चढ़ा देना है। आपकी सेहत में ज़बरदस्त वाला सुधार आएगा और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और ख़ासकर ब्लड प्रेशर और बीपी या तनाव जिनको है उन्हें करें। इतना छोटा सा पात्र ले लें, हमें कोई बहुत ज़्यादा दूध नहीं चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। यदि आपको बुखार से पीड़ित हैं और आपको रोज़ शाम के टाइम पे बुखार हो जाता है, सुबह के टाइम पे बुखार हो जाता है, आपका हमेशा टेम्परेचर थोड़ा रहता ही है और सावन के महीने में सोमवार और शुक्रवार वाले दिन किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर में जाकर ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र करवाइए। केवल सावन में आपका बुखार परमानेंटली ठीक हो जाएगा और आपको निजात मिलेगी। अगर आपके शरीर में अनगिनत बीमारियां हैं, सावन के महीने में पड़ने वाले किसी भी सोमवार वाले दिन आप कुशा का रस भगवान शिव का अभिषेक करें या कुशा भगवान शिव पर अर्पण करें। जितने भी सावन के सोमवार पड़े, आपकी बीमारी कम होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा आटा गूंद कर उससे का एक पेड़ा बना लें, 1 लोटे में जल भर लें। अब उस लोई को, जो आटे की आपने लोई बनाई, आटा गूंद कर जो आपने आटे का पेड़ा बनाया है, उस लोटे में जल भरकर उसके अंदर डाल दें और रोगी के ऊपर से 3 बार या 7 बार इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और किसी भी पीपल के पेड़ पर जाकर आटे के साथ इस जल को अर्पण कर दीजिए। उसकी तबीयत में काफ़ी सुधार होता हुआ आपको नज़र आएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में लंबे समय से बीमार है और उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही और उसके बाद डॉक्टर एक ही बात कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को कोई रोग नहीं है, इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती हैं, नॉर्मल आती हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि आपके घर का कोई वास्तु खराब है। इस सावन में अपने घर का वास्तु ज़रूर करवा लीजिए, तो आपको काफ़ी रोग से निजात मिलेगा। और कई बार हमारे घर का वास्तु बिल्कुल सही होता है, लेकिन हमारा सर रख कर सोने की जो दिशा होती है वो गलत होती है। हम अगर दक्षिण की तरफ सर कर कर सोएं तो हम अपने आप को बहुत सारे रोग और बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके अलावा घर के मुख्य दरवाजे के सामने यदि कोई बड़ा सा गड्ढा है, यदि कोई बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा पेड़ है, तो पेड़ कटवाने की सलाह मैं कभी नहीं दूंगी। पेड़ की छटाई करवाते रहिए, उसकी पत्तियां घर को ना छू पाएं। और दूसरा, अगर कोई बहुत बड़ा सा गड्ढा है तो मेरी सलाह आपको यह है कि उस गड्ढे को आप भरवा दें, इससे भी आपको रोग में निजात मिलेगा। मरीज के कमरे में कुछ हफ्ते तक एक काले रंग की मोमबत्ती जलाएं और वो मोमबत्ती कैंची वाली मोमबत्ती हो, जो आपको हमारी असिस्टेंट पूजा और अन्नू के पास मिल जाएगी। आप चाहें तो ये मोमबत्ती देख भी सकते हैं, आप चाहें तो इस मोमबत्ती का ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसकी फ़ोटो भी मंगा सकते हैं। कुछ ही दिन में ऐसे व्यक्ति का रोग समाप्त होने लगेगा। अगर घर के सामने किसी भी प्रकार का आपको कोई ऐसा बिजली का खंभा दिखाई देता है तो उस घर का सारा पैसा बीमारियों में ही जाता है। बिजली विभाग से बात कर कर उस बिजली के खंभे को वहाँ से हटाने की कोशिश करें। या
आप एक काम और कर सकते हैं कि उस बिजली के खंभे और अपने घर के बीच में एक आर्टिफिशियल दीवार लगा दें, पर्दा लगा दें या विंड चैम्प लगा दें। अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर आप रोज हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं पूरे सावन के महीने में, तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर में से रोग दूर हो रहे हैं, बाय बाय हो रहे हैं। अगर बीमार व्यक्ति का रोज नियमित रूप से भगवान की तस्वीर के सामने अगरबत्ती भी मात्र जला दे और अपने रोग के खत्म होने की कामना करे, तो आप महसूस करेंगे कि उसका रोग खत्म हो रहा है। सावन के पावन महीने में शिव परिवार की पूजा जरूर करें, शिव पुराण का पाठ पढ़ें या फिर उसे सुनें, इससे भी आपके रोग दूर होंगे। संभव हो सके तो सावन के पावन महीने में अपने लिए आप महामृत्युंजय की पूजा 5 पंडितों को बिठाकर जरूर करें। वहीं अगर आपके घर दक्षिण की तरफ है आपके घर का मुख्य दरवाजा, तो हनुमान जी का चित्र वहां पर पंचमुखी जरूर लगाएं, हनुमान जी की पूजा आराधना अर्चना जरूर करें। इससे भी सावन के इस पावन महीने में रोग और कष्ट तकलीफें दूर होंगे। लेकिन अपने कुछ नियम बना लें। सुबह उठें, सबसे पहले अपने हाथ जोड़े बिस्तर पर बैठे बैठे और मुस्कुराएं, बहुत मुस्कुराएं। उसके बाद धरती को प्रणाम करें। धरती को प्रणाम करने के बाद धरती पर पांव रखें, पूरा घर खोलें। सावन के पूरे पावन महीने में पेड़ पौधों की सेवा करें और कोशिश करें कि आप दूध, दही और पनीर, दूध से बनी हुई आइटम्स का जो सेवन है सावन भादों के महीने में आप ना करें, तो भी आपकी सेहत में काफ़ी सुधार आएगा और चीज़ें आपको बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सावन के पूरे एक महीने में 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए। मेरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको 2 मिनट के उपाय बताऊंगी और उन उपायों को भी अगर आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त चेंज आएगा। लेकिन एक बात पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ज़िंदगी में सारे उपाय कर रहे हैं और उपाय करने वाले आप हैं और आप ही उपाय कर रहे हैं और इसके बाद भी कोई भी उपाय आपको लग नहीं रहा और कोई भी उपाय से आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई भी उपाय आपको मतलब लाइफ में आपकी सक्सेस नहीं दिलवा रहा है, करने वाले आप खुद हैं, बताने वाला चाहे दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, लेकिन इसके बाद भी अगर आपके घर के अंदर कोई भी काम आपका बनता नहीं और आपके काम रुक जाते हैं, तो आपके घर में एक बड़ा वास्तु दोष हो सकता है और कहीं ना कहीं आपकी किस्मत का कनेक्शन तो कहीं टिका हुआ है, रुका हुआ है, अटका हुआ है, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे। उस विषय पर ध्यान जरूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी लिखें। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से ऐसी कामना। मुझे बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो ज़रूर करें और अपना प्यार देते रहें। अभी के लिए जय माता। कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।